माननीय सदस्य श्री नवीन कुमार जायसवाल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। परसों नए राज्यपाल महोदय का अभिभाषण इस सदन में हुआ और आए हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ और ये सरकार झूठ का पुलिंदा यहां पर पढ़वा दी। और दूसरे दिन कल के सभी अखबारों में जब मैं पढ़ा फ्रंट पेज, जनता से जो कहा वो किया, ये सरकार का वक्तव्य है। अध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूं। मुख्यमंत्री जी तो है नहीं, सरकार के लिए एक छोटी सी शायरी है। सभापति महोदय, मुझे पता है तुम्हें खूब आता है, मुझे पता है तुम्हें खूब आता है अपने वादों से मुकर जाने का हुनर। झारखंड की जनता पूछ रही है सभापति महोदय, आपके लिए बोल रहे हैं मंत्री जी। सरकार अभी मैं बताऊंगा, लाया हूं सर आपका कांग्रेस का घोषणा पत्र, जेएमएम का घोषणा पत्र, जो आपने कहा वो किया कि नहीं किया उसको पढ़ूंगा, फिर आप बोलिएगा कि मैंने गलती से लिख दिया। जनता पूछ रही है क्या हुआ तेरा वादा। युवाओं को रोजगार कब, प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता कब, महिलाओं को सुरक्षा कब, बलात्कारियों पर नकेल कब, भ्रष्टाचार पर अंकुश कब, तुष्टीकरण एवं धर्मांतरण पर अंकुश कब, स्थानीय नीति नियोजन नीति का निर्माण कब, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार कब, पत्थर पहाड़ बालू खनिज संपदा की लूट में अंकुश कब, ध्वस्त कानून व्यवस्था में सुधार कब। अध्यक्ष महोदय, हम लोग को पता था, इन पर इनको मंत्री जी को पर बोल देते हैं, बंदा बिकाऊ है सबको पता था, रद्दी के भाव बिकेगा ये किसको पता था। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं, ये कांग्रेस के माननीय मंत्री सदस्य बैठे हुए नहीं का घोषणा पत्र है। 2019 का जब चुनाव के पहले हम लोग भी सभी माननीय सदस्य चुनाव में जाते थे, गांव घर में बोलता था भैया गड़बड़ हो गया। हम बोले क्या हुआ, बोला कांग्रेस वाला वादा कर दिया है गड़बड़ हो गया। हम बोले क्या हुआ, हम भी इसको निकाले कागज में देखे क्या है। हम सरकार, हमारी सरकार बनते 6 महीने के भीतर सरकारी रिक्तियों में भर देंगे, सभी को नौकरी मिलेगा, हर परिवार से एक सदस्य को नौकरी प्रदान की जाएगी। जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक परिवार के एक सदस्य को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र में लिखा हुआ है अध्यक्ष महोदय, मैं लिख के नहीं लाया हूं, डाउनलोड कर लीजिए। उसी में जेएमएम का भी है सर। अभी पहले यहां का तो पहले अपना बात सुन लीजिए सरकार का। यहां पे जेएमएम ने कहा था युवाओं के अधिकार की बात, देखिए इसमें बहुत अच्छा फोटो भी है माननीय मुख्यमंत्री जी का, बदलो सरकार पाओ अधिकार, निश्चय पत्र, निश्चय जो अभी कहा कि जो कहते हैं वो करते हैं। इन्होंने कहा राज्य गठन के 2 साल के अंदर विभिन्न खाली पड़े सरकारी पदों पर लाखों झारखंडी युवक युवतियों को नौकरी दी जाएगी। नौकरी नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता प्रतिमाह 5,000-7,000 रुपया दिया जाएगा और 5 लाख नौकरी हर वर्ष दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज पूरे झारखंड के नौजवान रो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जितनी पीड़ा उनकी है, ये 3 साल में इन्होंने नियोजन नीति तक नहीं बनाया। अध्यक्ष महोदय, आज सड़क पर युवा हैं, सरकार को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, जनता को ठग के, जनता को झूठे वादे करके वोट लेके सत्ता पे काबिज हो गए और आज 3 साल में अभी पेपर में ऐड आ रहा है कि आपकी राय लेंगे। और अभी आज के पेपर में फ्रंट पेज है कि 2016 का
पहले वाला नियोजन नीति लाने वाली है कल की कैबिनेट में सरकार। हम लोग बचपन में खेले हैं लूडो, आप भी खेलोगे सभापति महोदय। नीचे से बड़ी मुश्किल से ऊपर तक जाता है और वहां पर एक सांप रहता है 99 में, काटता है और सीढ़ी से सीधे नीचे उतर जाता है। तो मेरा यही कहना है सभापति महोदय, सभापति महोदय, देखिए सच बड़ा कड़वा होता है सभापति महोदय। अब एक कहावत देहात, माननीय सदस्य नवीन जायसवाल जी बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, मुझे उस पर आपत्ति है। नहीं, ये जो भाषण दे रहे हैं, अब भाषण के कुछ शब्द पर मुझे आपत्ति है अध्यक्ष महोदय। आपत्ति ये है कि अध्यक्ष महोदय जिस कांग्रेस और जेएमएम की बात कर रहे हैं, अब गिरगिट को आप सिखाइएगा रंग बदलना अध्यक्ष महोदय। तो ये जो है जेएमएम और कांग्रेस वाले गिरगिट से भी ऊपर है अध्यक्ष महोदय, और ये सब वादा करके मुकरते हैं। तो ये गिरगिट को सिखा रहे हैं, क्या बोलिएगा गिरगिट को, क्या समझाइएगा? अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आज मुख्यमंत्री जी, बच्चे मंत्री जी, सभापति महोदय, कल मैं सुन रहा था सभापति महोदय, मैं कल सुन रहा था कि सबसे ज्यादा राज इधर भाजपा के लोगों ने किया। इनको मैथमेटिक्स का थोड़ा करेक्शन का ज्ञान का कमी है अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं बोल रहा हूं, सुनिए, नोट कीजिए। इसलिए कि 2000 में झारखंड अलग हुआ और आज 2023 है। मैं बता रहा हूं, हेमंत सोरेन जी का अभी का कार्यकाल लगभग 34 महीना हो गया अध्यक्ष महोदय। गुरुजी 1 साल तक सीएम थे अध्यक्ष महोदय। मधु कोड़ा जी के मुख्यमंत्री काल में कांग्रेस जेएमएम समर्थन से 2 साल सरकार चला अध्यक्ष महोदय। राष्ट्रपति शासन 1.5 साल रहा अध्यक्ष महोदय। बीजेपी और जेएमएम गठबंधन में जिसमें डिप्टी सीएम थे अध्यक्ष महोदय, उस समय 2 साल रहे और फिर 13 में यही स्थानीय नीति, यही 1932 लागू करेंगे बोल के माननीय जेएमएम हेमंत सोरेन जी सरकार से अलग हुए और उस समय भी 14 महीना के लिए थे। लगभग 9 साल, अभी आप 9 से 10 साल शासन में है, 50-50 है। गिरिबान में अपना जांच के देखिए। और अभी जो खतियानी जोहार यात्रा, आंकड़ा गलत है, हम आपको बताते हैं, आप सुन लीजिए, गलत आंकड़ा है। अभी मैं देख रहा हूं रोज पेपर में, अभी मैं देख रहा हूं खतियानी जोहार यात्रा। मैं इसमें थोड़ा आपके माध्यम से इधर राय दूंगा। खतियानी जोहार यात्रा उसको नहीं लिखा जाए अध्यक्ष महोदय, विश्वासघात यात्रा लिखा जाए। इन्होंने झारखंड के लोगों के साथ विश्वासघात किया। 1932 का खतियान बोलकर यहाँ के मूलवासी आदिवासी के नाम पर वोट पाके अब कहां गए? 2016। गांव में तो कहावत है अध्यक्ष महोदय, गांव में कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए। इतना साल ड्रामा करने का क्या जरूरत था? 3 साल सत्ता में बनने के बाद 32, 36 स्थानीय, तो इससे अच्छा बोलते कि जब पूर्व में जो भाजपा की सरकार थी, जो रघुवर दास ने जो नियोजन नीति बनाई थी, वही ठीक था। आप वही कीजिएगा। मैं जानता हूं कल होने वाला है कैबिनेट, उसी में थोड़ा संशोधन कीजिएगा। काहे कि आप तो अपना जितना एक्सपेरिमेंट करना था वो कर लिए, हाईकोर्ट में जाके गिर गया। माननीय सदस्य जी अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी, सदन से
हमको जहां लगता है कि सर्वसम्मति से ही शायद पास हुआ था 32। बैठे सिर्फ बैठिए, बैठिए, शायद सर्वसम्मति से हमको, हम गलत अगर नहीं है तो। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में सब रिकॉर्ड बन रहा है। बोलिए। नंबर 1 है झारखंड। क्या चीज में है? झारखंड पूरे देश में नंबर 1 हत्या में है। रिकॉर्ड क्या है? 36 महीने में 5,500 लोग की हत्या, 36 महीने में 5100 बहन बेटियों की बलात्कार। अरे बलात्कार का यार बोल। आप कल अध्यक्ष महोदय दुमका, जिस जगह से मुख्यमंत्री का गृह जिला है, एक हमारी आदिवासी बेटी फुटबॉल मैच देखकर आ रही थी, वो भी नाबालिग, 10 लड़कों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। शर्म होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। ये सरकार जिस दिन अखबार खोलिए उस दिन गैंगरेप। आज देखिए 5100 बहन बेटियों का बलात्कार, 4734 अपहरण, 29,212 चोरी, ये आंकड़ा। और सबसे बड़ा बात अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे पलामू पांकी से विधायक जी बोल रहे थे, एक और चीज में नंबर 1 है झारखंड। पूरे देश में आंकड़ा हमारे सीनियर मंत्री हैं, गंभीरता से सुनते हैं। पूरे देश में दंगा कहां हुआ सबसे ज्यादा? पूरे देश में 385 हुआ, और झारखंड में कितना हुआ? उसमें रिकॉर्ड ब्रेक किया, 102 दंगा 36 महीने में हुआ अध्यक्ष महोदय। ये कांग्रेस और जेमा आरजेडी की सरकार में 102 यहां पर दंगा हुआ अध्यक्ष महोदय। एनसीआरबी का आंकड़ा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार झारखंड में 18 से 30 साल की महिलाएं सबसे असुरक्षित हैं। शर्म आना चाहिए अध्यक्ष महोदय। बड़ी बड़ी बात यहां पर लिख दिए, बड़े बड़े लोगों को वादा कर दिए। यहां नौकरी के नाम पर पिछले बार मंत्री जी ने कहा था 1 किलो दाल अनाज में राशन में देंगे, कहां गया दाल? अभी तक टेंडर नहीं हुआ। इसमें आप घोषणा कर देते हैं अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण पढ़वा देते हैं। देखिए ये पेपर देखिए, अब बोलिएगा कि मैं छाप के लाया हूं। आदिवासी गांव के लिए मिले 135 करोड़ केंद्र द्वारा मिला, झारखंड का नहीं है। मोदी जी ने भेजा 135 करोड़, खर्च हुआ 13 करोड़। बोलिए अध्यक्ष महोदय, आदिवासी का बात करने वाले आप आदिवासी समाज के लिए जो पैसा आया उसको खर्च नहीं कर पा रहे। आप विकास विरोधी है। यहां पर खाली पड़े कंडम हो रहे हैं 212 करोड़ से बने विस्थापितों के लिए 400 मकान। हमारे लोबिंदा यहां सदन में बोले, कांग्रेस भी बोला कि विस्थापितों को जो जमीन अतिरिक्त है, यही विधानसभा मंदिर के जहां हम लोग बैठे हैं अध्यक्ष महोदय, जितना खाली जमीन है विस्थापित को वापस करेंगे। ना जमीन मिला ना घर मिला, ये भी कंडम हो गया अध्यक्ष महोदय। करप्शन का मामला ये है अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने कहा अपराधियों के साथ मिलकर वसूल रहा है प्रशासन। 50-50 का परसेंटेज बांधा हुआ है। और इससे अच्छा तो रघुवर दास का सरकार था अध्यक्ष महोदय। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार रघुवर की सरकार में भी नहीं था। भ्रष्टाचार चरम पर, चपरासी से लेके ऊपर तक पैसा जा रहा है। ऊपर किसको बोलते हैं अध्यक्ष महोदय? ऊपर। आज देखिए आप लोग ऊपर में समझ सकते हैं ऊपर किसको बोलता है। अध्यक्ष महोदय कहां से बोलेगा ऊपर? मैं यही कहूंगा अध्यक्ष महोदय, नहीं यहाँ पे कैसे बोलेगा? अध्यक्ष महोदय, किसानों के लिए अभी पिछले सदन में ये आपके सामने में खड़ा होकर बोल रहा था कि भाई आप 2%, 1% कृषि टैक्स मत लगाइए, बाजार समिति में मत लगाइए, उसका फलाफल मिलेगा आपको, दिखेगा। आज देखिए रोड पर है व्यवसायी, माननीय मंत्री कृषि नहीं है अभी, यही सदन में मैं खड़ा होकर बोला था। और मैंने ये भी कहा था कि मैं जितना भूकूं, जितना बोलूं, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज क्या स्थिति है? सरकार आश्वासन दी कि उनको वापस लेंगे। जब कोई माननीय सदस्य यहां पर बोल रहे हैं तो उस सुझाव को समझना चाहिए। आपके पास बहुमत है,
आप चमड़ा का सिक्का चला दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जनता सब देख रही है। अध्यक्ष महोदय, आज देखिए कृषि पर कांग्रेस का घोषणा पत्र है। सरकार के गठन के तत्काल बाद हम एक विस्तारित ऋण माफी योजना की घोषणा करेंगे, जिसके तहत 2 लाख रुपए तक के सभी कृषि ऋण तुरंत माफ हो जाएंगे। चुनाव कब था अध्यक्ष महोदय? अक्टूबर नवंबर में। खेती कब होता है? उसी समय होता है। धन कटनी के समय किसान धान नहीं बेच रहा था कि लोग को वोट दे देंगे, हम लोग का 2-2 लाख का ऋण माफ हो जाएगा। अब अध्यक्ष महोदय 2-2 लाख का ऋण का चक्कर में खाता में जो पैसा डालना भी था वो भी नहीं डाला। अब सरकार ऋण किसका माफ की? जिसका खाता बैंक में रेगुलर था। रेगुलर मतलब समझ रहे हैं? रेगुलर मतलब वो डिफॉल्टर नहीं है, लेन देन एकदम अकाउंट क्लियर है। जिसके सिर में तेल था उसको और तेल दे दी, 50,000 तक का माफ की, और जो गरीब था वो गरीब रह गया। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के समय से, बड़े बड़े नेता के समय से सुनते आ रहे हैं, इस देश से गरीबी हटाओ, हटाना है। गरीबी नहीं हटाया अध्यक्ष महोदय, गरीब को उजाड़ दिया। देखिए पेपर कटिंग, यहां पर बुलडोजर चला के यहां पर कटरू में वहां पर 400 मकान को ध्वस्त कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस पर एक मैं शायरी जरूर कहूंगा। लोग टूट जाते हैं एक छोटा सा घर बनाने में। मंत्री जी, लोग टूट जाते हैं एक छोटा सा घर बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आती बस्तियां उजाड़ने में? शर्म की बात है अध्यक्ष महोदय। ये सरकार हमेशा लोगों को, और पानी की बात, अभी पानी पर देखिए हाई लेवल मीटिंग हुआ। माननीय सदस्य, आपके पीछे और एक माननीय सदस्य बोलने वाले देते हैं अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र है। देखिए 2 लाख से अधिक लोगों को 12 दिनों से नहीं मिला सप्लाई पानी। जलापूर्ति की 155 करोड़ की योजना पर ब्रेक, 433 करोड़ रुपए की 24 योजनाएं अधूरी, 8 पर तो एक भी पैसा नहीं। अध्यक्ष महोदय, आज पानी के लिए हाहाकार हो रहा है अध्यक्ष महोदय, और सरकार जो 450 करोड़ का, मेरा क्षेत्र में हरमू, विद्यानगर, ये सब क्षेत्र ड्राई जोन है अध्यक्ष महोदय, अभी से पानी टैंकर से मिल रहा है। 450 करोड़ का योजना जिसको 2 साल में पूरा करना था, लेकिन आज 3.5-4 साल हो गया, अभी तक चालू नहीं हुआ। सरकार अपने जवाब में, मैं चाहता हूं जरूर बताए, ताकि उनको, हमारे प्यासे लोगों को कैसे वहां पर मिलेगा। आज आवास की बात कर रहे थे, उन्होंने आवास पर यह कहा कि 1,64,00,000 लोगों, 1,64,000 आवास बन रहा है, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया मिलता है। अब गरीब बना नहीं पा रहा है, बालू आसमान पर है। इन्होंने घोषणा पत्र पे लिखा था 1 लाख राज्य सरकार उनको मदद करेगी। कहां गया तेरा वादा? आपने कहा उसका पेपर कटिंग में ला के दूंगा। आपने एक मिनट नवीन जी, तो मैं देता नवीन जी, एक मिनट बोलिए। नवीन जी, एक मिनट बोलिए। 22-23 के बजट में हम लोग प्रधानमंत्री आवास के लिए सभी लाभुकों को 50,000 देने का, 50,000, 1 लाख झूठ बोल रहे हैं। और 2 है कि 2022-23 का कोई भी आवास, प्रधानमंत्री आवास नहीं दिए। माननीय मुख्यमंत्री का अध्यक्षता में हम लोग दिल्ली गए थे, वहां हम लोग ने बहुत बोले कि हम लोग को यहाँ दिया जाए, बोला अभी नहीं कर पाएंगे, यही तो बोले। फिर हमको कहाँ बोले 50,000 लाख रुपया नहीं। आंकड़ा आपका गलत आ रहा है, सभी आंकड़ा गलत आ रहा है। आंकड़ा आपका, आपने 2 लाख कृषि ऋण माफ होगा आपने नहीं लिखा, 2 लाख कृषि ऋण माफ होगा कांग्रेस ने नहीं घोषणा पत्र में लिखा। मंत्री जी ने ऋण माफ शुरुआत किया है महोदय, हम लोग ने जो वादा किए थे उसका शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। 50,000 ऋण माफी हम लोग किए हैं। चलिए, सच बहुत देख, आज अभी 1 दिन पहले माननीय सदस्य बोल रही थी केंद्र सरकार से सहयोग नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, ये देखिए आंकड़ा मैं बता रहा हूं, कांग्रेस के समय का 2009 से चलाया, मारा, धरना प्रदर्शन, किसान का दोहरी लाभ क्या हुआ उसके बारे में तो बताए।
आप बहुत किसान के वरिष्ठ बारे में आप बोल रहे माननीय हैं। मंत्री जी, किसानों को कितना माफ आप किया? बहुत वरिष्ठ कोई लाभ सदस्य- हुआ नहीं। चलिए सच्चाई से सुनने का नवीन धैर्य जी। रखिए। 2009 से 14 सुनिए, इरफान भाई कांग्रेस का इतिहास सुनिए। 2014 और एक सदस्य एक कंक्लूड कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। फिर हमें 2009 तो से शिकायत 14 करेंगे कि हमको समझ नहीं मिला। तो आगे वो भी लंबा बोलने वाला है। 2009 से 14 केंद्र सरकार कांग्रेस के समय राज्य झारखंड को 21,000 करोड़ मिला अध्यक्ष महोदय, और मोदी जी के शासन में 2014 से 2019 44,000 करोड़ रुपया इनको डेवलपमेंट के लिए मिला अध्यक्ष महोदय। ये नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि केंद्र सरकार जो सहयोग करेगा। देखिए, रोड पर केंद्र सरकार ने इस वित्त वर्ष में झारखंड को 21-22 में 14,819 करोड़ दिया। इन्होंने रेलवे में 26,000 करोड़ केंद्र सरकार दिया अध्यक्ष महोदय। फिर रोड और रेलवे ब्रिज के लिए 16,424 करोड़ रुपया दिया अध्यक्ष महोदय। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए यही कहूंगा कि कुछ केंद्र ही देर सरकार- की खामोशी है। केंद्र मान्य सदस्य, हम लोग भी तो केंद्र सरकार के अधीन में ही है ना। झारखंड तो केंद्र भारत में नहीं है ना। वहां से ले भी लेते हैं और बोलते हैं केंद्र नहीं दिया। नहीं, हम लोग क्या है कि केंद्र सरकार आप लोग को के तो अधीन यही है। कहना है, यहाँ सरकार को यही कहना है, चलिए। नियोजन नीति केंद्र देगा, सरना कोड केंद्र देगा, ओबीसी आरक्षण केंद्र देगा, 32 खतिया केंद्र देगा। तो आप लोग यहाँ क्या करने के लिए बैठे हैं? महोदय, मान्य मंत्री सरना कोड हम लोग यहाँ से पारित करके भेज दिए। जी जी जी, सभी माननीय सदस्य सहमति के साथ 1932 का खतियान सारे जो है हमारे माननीय सदस्य सहमति के साथ भेजे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, इन्हें थोड़ा पहल करना चाहिए। चलिए ओझा जी के लिए कुछ शायरी बोल के खत्म कर दे रहा हूं कुछ समय अध्यक्ष छोड़ महोदय। दीजिए, कुछ समय कुछ ही देर की खामोशी है, कुछ समय छोड़ कुछ ही दीजिए। देर की खामोशी है, फिर से शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर भी आएगा। कितनी भी कोशिश करो, कितनी भी नफरत फैलाओ, रात ढलेगा, नभ में सूर्य छाएगा। झारखंड के पुनरुत्थान के लिए भाजपा की सरकार फिर से आएगी, भाजपा की सरकार फिर से आएगी। चलिए